हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपनी पाठशाला। तो आज हम लेके आए हैं अकाउंट का वीडियो। अकाउंट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 2 साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब शुरू करेंगे। ठीक है, तो वार्षिक हिसाब अकाउंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको वार्षिक हिसाब आ जाता है तो आप अकाउंट के कोई भी सवाल इजीली कर सकते हो। बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये बोर्ड की एग्जाम में 11 मार्क्स का आता है। ना ही कोई छोटे क्वेश्चन और ना ही कोई एमसीक्यू। बराबर, तो देख लेते हैं वार्षिक हिसाब तैयार करने के लिए जरूरी खाते। हमको दोस्तों यहाँ पे 5 खाते बनाने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला है व्यापार खाता, दूसरा है लाभ हानि खाता, तीसरा है लाभ हानि वितरण खाता, चौथा साझेदारों का पूंजी अथवा चालू खाता, और लास्ट पक्की तलपट जिसे हम आर्थिक चिट्ठा भी कहते हैं। बराबर, तो दोस्तों 11th में आपने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्की तलपट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, बस 12th में हमको लाभ हानि वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी अथवा चालू खाता बनाना रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब तैयार करना है, जिसके अंदर हमको साझेदार दिए होते हैं। ठीक है, 1 या 2 या 3 साझेदार दिए होंगे, इसलिए हमको साझेदार का पूंजी खाता और उनको लाभ बांटने के लिए लाभ हानि वितरण खाता भी बनाना पड़ता है। ठीक है, यदि सवाल में साझेदारों की पूंजी ही दी है तो हम खाली पूंजी खाता बनाएंगे, और सवाल में पूंजी अथवा चालू खाता दिया है तो हम खाली चालू खाता बनाएंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने? अगर सवाल में पूंजी दी है तो खाली पूंजी खाता बनाएंगे, और पूंजी और चालू खाता दोनों दिया है तो हम क्या बनाएंगे? खाली साझेदारों का चालू खाता बनाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो 5 खाते हैं इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद ही करना पड़ेगा कि किसके अंदर क्या आता है। ठीक है, कि खरीदी कहाँ आती है, बिक्री कहाँ आती है, हमारे ग्राहक कहाँ आते हैं, पूंजी कहाँ आती है, ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो किताब में इसके फॉर्मेट दिए हुए हैं तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। ठीक है, तो दोस्तों मैंने अपने चौपड़े में इसलिए लिख के रखा है क्योंकि किताब के फॉर्मेट में बहुत कम दिया हुआ है, और क्वेश्चन आंसर जब आप करने जाओगे तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती। बराबर, क्योंकि उन्होंने ये सोच के कम दिया है कि आपने 11th में पढ़ लिया है। बराबर, इसलिए उन्होंने थोड़ा अपने फॉर्मेट में कम दिया है। तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ कि इस व्यापार खाते में आता क्या क्या है। बराबर, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यापार खाते का नमूना। तो आपको व्यापार खाते के नमूने के ऊपर हेडिंग क्या डालनी है? तो आपको लिखना पड़ेगा श्री खाली जगह, इस खाली जगह में कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, का तारीख, आपको सवाल में जो भी तारीख दी होगी इस खाली जगह में लिखना है, को पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता है। इस खाते की हेडिंग ये हुई। बराबर, श्री खाली जगह का तारीख खाली जगह को पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता है। इस खाली जगह में कंपनी का नाम आएगा और इस खाली जगह में तारीख लिखी होगी। बराबर, फिर आपको फॉर्मेट बनाना है विवरण, रकम, विवरण और रकम। ठीक है, ये जो पक्ष है ये हमारा क्या होगा? उधार पक्ष, और ये जो पक्ष है ये हमारा क्या होगा? जमा पक्ष। ठीक है, तो देखते हैं हम कि व्यापार खाता बनाया क्यों जाता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई बिजनेस चालू करते हो तो आप माल की खरीदी बिक्री भी करते हो। ठीक है, उस खरीदी बिक्री का लेखा किस में करा जाता है? व्यापार खाते में। ठीक है, क्योंकि वो व्यापार रिलेटेड होता है, आप बिजनेस कर रहे हो। बराबर, तो जो भी उसकी खरीदी बिक्री माल वाल जो भी होगा, ठीक है, कारखाने का जो भी, तो आप किस में लिखोगे? व्यापार खाते में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है प्रारंभिक माल का स्टॉक। प्रारंभिक माल का स्टॉक, जब भी आप धंधा चालू करते हो तो क्या लाते हो? माल लाते हो। बराबर, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रारंभिक माल का स्टॉक। सेकंड में क्या लिखा है? खरीदी, जब भी आप माल खरीदते हो तो माल आता है, इसलिए हम खरीदी क्या करेंगे? उधार करेंगे। ठीक है, माइनस खरीद वापसी। ठीक है, जब आप खरीदा हुआ माल वापस करोगे तो उसको किस में से माइनस करोगे? खरीदी में से। ठीक है, इसलिए माइनस खरीद वापसी। नेक्स्ट है माइनस अन्य प्रकार से गया माल। ठीक है, आप माल खरीद के रख लेते हो, अगर अन्य प्रकार से जैसे कि चोरी हो जाए, जल जाए, बरसात में भीग जाए, ऐसे अन्य प्रकार से आपका माल चला जाता है तो उसको भी खरीदी में से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर जैसे आरंट से माल जाता है, ठीक है, उसको भी हम किस में से माइनस करेंगे? खरीदी में से। ठीक है, इन तीनों को अगर ये सब कुछ है सवाल में तो खरीदी में से माइनस करके खरीदी की रकम बाहर कर देंगे। ठीक है, दूसरी इसकी हेडिंग क्या है? माल की खरीदी से संबंधित खर्च। ठीक है, सबसे पहले लिखा है यहाँ पे
मजदूरी, जब भी आप माल खरीदोगे तो मजदूरी, तो लाने की मजदूरी आपको देने पड़ेगी, तो ये मजदूरी। आवक माल गाड़ी भाड़ा, जब भी आप माल किसी गाड़ी से मंगाओगे उसका भी खर्च आपको देना पड़ेगा। रेलवे नूर, तोलाई का खर्च, कस्टम ड्यूटी, ये सब हमारे बिजनेस रिलेटेड खर्च है बराबर। लारी भाड़ा, गोदी चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, डेमरेज, ठीक है। गोदी खर्च, गोदी खर्च क्या होता है, जब आप समुद्र किनारे से माल मंगाते हो तब आपको ये खर्च चुकाना पड़ता है, ठीक है। अगर लेट हो जाए तो ये क्या है, गोदी खर्च। क्लियरिंग चार्ज, कभी आपका माल कहीं फंस जाए तो उसको क्लियर कराने का चार्ज रहता है, क्लियरिंग चार्ज, ठीक है। डेमरेज, डेमरेज किसको कहते हैं दोस्तों, कभी आपने माल मंगाया हो और माल ले जाने में आप लेट हो चुके हो तो बराबर, तो आपको डेमरेज खर्च देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं विलंब शुल्क बराबर, लेट का शुल्क। अगला क्या है, दरमाया, खराजात खर्च, बोरफेज खर्च, ऑक्ट्रोई, महाजन लागत, ठीक है। ये सभी आपका कैसे खर्च है, माल की खरीदी से संबंधित खर्च, ठीक है। आपको सबको कंपलसरी याद ही करना है। आप अगर 1-2 घंटा दोगे इसको, ठीक है, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। अगर ये याद हो गया तो आपके 11 नंबर एकदम पक्के बराबर। तो नेक्स्ट लिखा है उत्पादन से संबंधित खर्च, जब आप खुद का माल बनाते हो तब कौन से खर्च होते हैं, उत्पादक मजदूरी। खुद का माल जब आप बनाते हो तो आपको क्या देने पड़ती है, रॉयल्टी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कारखाना खर्च, ठीक है। खुद का माल बनाओगे तो कारखाने खर्च में क्या क्या होता है, किराया, टैक्स मतलब कर, बिजली, ईंधन, कोयला, गैस इत्यादि आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है उपयोग में ली गई माल सामग्री, जब आप खुद का माल बनाओगे तो क्या क्या लोगे, ऑयल, ग्रीस, कारखाने की मकान की घिसाई, घिसाई चैप्टर भी हम 11th में पढ़ चुके हैं, मैं आपको इसके अंदर भी क्लियर कर दूंगा बराबर। प्लांट यंत्र की घिसाई, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद ही करना है कि व्यापार खाते में आता क्या क्या है, उधार पक्ष में, ठीक है। व्यापार से रिलेटेड जो भी खर्च होते हैं वो सब कहाँ आएंगे, व्यापार खाते उधार पक्ष में, ठीक है। अब हम जमा पक्ष देख लेते हैं। जैसे खरीदी करते हैं तो माल आता है इसलिए उधार करते हैं, वैसे हम माल बेचते हैं तो माल जाता है तो क्या है, बिक्री। अगर बेचा हुआ माल वापस आता है तो हम उसमें क्या करेंगे, बिक्री में से माइनस बिक्री वापसी, ठीक है। यदि हम कोई खराब माल बेचते हैं तो हमको पैसा मिलता है, इसलिए भंगार माल का विक्रय, ठीक है, हमारी उपज कहलाती है, इसलिए जमा। लास्ट में अगर कोई माल बच जाता है तो हमारा क्या कहलाता है, अंतिम स्टॉक, ठीक है, अंतिम माल का स्टॉक। खर्च को हम क्या करेंगे, उधार। और जो भी आपकी उपज हो, जैसे कि आप माल बेचते हो तो आपको पैसा मिलता है, तो हमारी क्या कहलाती है, उपज लाभ कहलाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, जमा। इन शॉर्ट अगर खर्च है व्यापार रिलेटेड तो क्या करेंगे, उधार, ठीक है, आपके पास से जा रहा होगा, और जो भी लाभ होगा उसको हम क्या करेंगे, जमा, ठीक है। तो जब ये खाता बन जाता है तो लास्ट में हम इसका टोटल करते हैं बराबर। अगर जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा है और उधार का पक्ष का कम है तो हम जमा पक्ष का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो जो भी अंतर की रकम निकलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, सकल लाभ, ठीक है। क्या कहेंगे उसको, सकल लाभ। जैसे कि जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा है, दोनों तरफ लिखा हमने, ठीक है। और सभी उधार पक्ष की रकम माइनस करने के बाद जो भी अंतर बचता है यहाँ पे उसको हम क्या कहेंगे, सकल लाभ, जो हम कहाँ ले जाएंगे, नेक्स्ट खाते में, लाभ हानि खाते में ले जाएंगे बराबर। तो इसका अपोजिट क्या होता है, जब आपका उधार पक्ष का टोटल ज़्यादा आता है तो उसको दोनों तरफ लिखने का, और जब जमा पक्ष में से माइनस करोगे तो अंतर की रकम कहाँ निकलेगी, यहाँ निकलेगी जमा पक्ष में, उसको हम क्या कहेंगे, सकल हानि। ये इसकी अंतर की रकम कैसे निकालनी है उसके बारे में बराबर। अगर जमा पक्ष का टोटल ज़्यादा है तो दोनों तरफ लिखो और अंतर की रकम निकालो, उसको हम क्या कहेंगे, सकल लाभ। अगर उधार पक्ष का टोटल ज़्यादा है तो दोनों तरफ लिखो उधार पक्ष के टोटल को, और जमा पक्ष की रकम को माइनस करके जो भी अंतर की रकम आती है उसको हम क्या कहेंगे, सकल हानि, और कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाते में बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्यापार खाते का नमूना समझ में आया होगा, ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए। तो दूसरा हम देख लेते हैं लाभ हानि खाते का नमूना, ठीक है। लाभ हानि खाते का नमूना भी सेम टू सेम है, जो भी आपके खर्च हैं उसको आप उधार करोगे और जो भी आपका लाभ है उसको आप जमा करोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर आप हेडिंग कैसे लिखोगे, सेम टू सेम व्यापार खाते की तरह ही, श्री खाली जगह का तारीख खाली जगह के दिन पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता बराबर, सेम टू सेम व्यापार खाते के नमूने की जैसी हेडिंग है, ठीक है। तो दोस्तों जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है बराबर तो व्यापार के खर्च अलग लिखे जाते हैं, और ऑफिस का जो खर्च होता है, क्योंकि ऑफिस तो रखने पड़ती है जब भी कोई बिजनेस चालू होता है तो ऑफिस हमारी होती है बराबर, तो ऑफिस के खर्च अलग होते हैं, और व्यापार में जब माल खरीदते हैं तो वो खर्च अलग काउंट होते हैं बराबर।
तो ये जो लाभ हानि खाता बनता है वो किसके रिलेटेड बनता है, ऑफिस के खर्च से रिलेटेड, बराबर। तो देख लेते हैं एक एक करके। हम यहाँ लिखा है संचालन खर्च अथवा ऑफिस के खर्च, बराबर। तो ऑफिस के खर्च में क्या क्या आता है, तो व्यापार खाते में जो खर्च बचे जाते हैं वो सभी खर्च कहाँ लिखे जाते हैं, लाभ हानि खाते उधार पक्ष में, ठीक है। आपको अच्छे से याद कर लेना है व्यापार खाते में कि कौन से खर्च आते हैं, फिर जो भी खर्च बचे जाते हैं वो सभी खर्च कहाँ लिखे जाते हैं, लाभ हानि खाते उधार। सबसे पहले ये लिखे ऑफिस खर्च। ऑफिस खर्च में पहला है व्यापार खर्च, वेतन भत्ता बोनस कर्मचारियों का होता है, फिर भाड़ा बीमा प्रीमियम जो आप धंधे का लेते हो, कर कर का मतलब होता है इनकम टैक्स, डाक खर्च, स्टेशनरी का खर्च, कानूनी खर्च, ठीक है। ऑडिट खर्च का मतलब होता है हिसाब किताब का खर्च, बिजली खर्च, प्रोविडेंट फंड में हिस्सा जब आप पीएफ लेते हो, तो ये सभी हमारे क्या हुए, संचालन या ऑफिस खर्च, ऑफिस में बैठे बैठे करने वाले खर्च, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ लिखा है बिक्री वितरण खर्च। जब आप माल बेचते हो तब उसके खर्च कहाँ लिखे जाएंगे, लाभ हानि खाते भी उधार। और जब माल खरीदते हो तो उसके खर्च कहाँ लिखे जाएंगे, व्यापार खाते उधार, ठीक है। तो बिक्री वितरण खर्च में देख लेते हैं। सबसे पहले जावक माल गाड़ी भाड़ा, आप माल बेचोगे तो आपको जाने का खर्च देना पड़ेगा, इसलिए जावक माल गाड़ी भाड़ा। सेल्समैन का वेतन या कमीशन, विज्ञापन खर्च, माल को बेचने के लिए विज्ञापन कराना पड़ता है। दिया बट्टा, बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, और आपने दिया, आप माल बेचते हो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है, इसलिए दिया बट्टा। बट्टा अनामत, शोरूम का खर्च, गोदाम खर्च, पैकिंग खर्च, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हुए, माल बेचने के खर्च, ठीक है, बिक्री वितरण खर्च। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, साझेदार की लोन का ब्याज, ठीक है। ये क्या कहलाता है, वित्तीय खर्च, फाइनेंशियल खर्च, ठीक है। लोन किस में आती है, फाइनेंशियल खर्च में। बैंक ओवरड्राफ्ट का ब्याज, ली लोन पर ब्याज, अगर आपने किसी से लोन लिए तो उसको ब्याज देना पड़ता है, उसका क्या है, खर्च। बैंक खर्च या कमीशन, मैनेजर का कमीशन, ठीक है। ये सभी हमारे क्या हुए, वित्तीय खर्च, ठीक है। क्या हुए सब हमारे, वित्तीय खर्च। अब नेक्स्ट लिखा है अन्य खर्च और नुकसान। क्या लिखा है, अन्य खर्च और नुकसान, जिसमें है धर्मादा खर्च, आपने अगर दान में माल दिया तो क्या लिखेंगे उसको, धर्मादा खर्च। ऑफिस संपत्ति पर घिसाई, ये मोस्ट टाइम भी है, संपत्ति पर घिसाई कहाँ लिखेंगे, कोई भी संपत्ति पे घिसाई गिनोगे तो आप कहाँ लिखोगे, लाभ हानि खाते उधार। बट जब प्लांट यंत्र लिखा होगा तो उसकी घिसाई कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते उधार पक्ष में, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट आता है डूबत ऋण। ये मोस्ट टाइम भी है जो ग्राहक पे गिना जाता है, बराबर। तो ये कोष्टक आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा है डूबत ऋण सकल तलपट, जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा। दूसरा है प्लस डूबत ऋण समायोजन। अब ये समायोजन क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको याद करना है प्लस डूबत ऋण समायोजन प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन, ठीक है। इन तीनों को टोटल करोगे, यहाँ लिखोगे, उसमें से क्या माइनस करोगे, डूबत ऋण अनामत सकल तलपट, ठीक है। सकल तलपट क्वेश्चन में दी होगी, तो देख लेते एक और बार, डूबत ऋण सकल तलपट प्लस डूबत ऋण समायोजन प्लस डूबत ऋण अनामत समायोजन, उन तीनों का टोटल करोगे, नीचे लिखोगे, और उसमें से क्या माइनस करोगे, डूबत ऋण अनामत सकल तलपट, ठीक है। ये किसका कोष्टक बोलते हैं, इसको डूबत ऋण का कोष्टक कहा जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य खर्च में। नेक्स्ट क्या आता है, आग से नुकसान, चोरी से नुकसान, संपत्ति बिक्री से नुकसान, खर्च नुकसान के लिए प्रावधान, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अन्य नुकसान, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उधार पक्ष समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसका जमा पक्ष। जमा पक्ष तो एकदम इजी है दोस्तों। जमा पक्ष में सबसे पहले जो हमने उधार पक्ष में सकल लाभ निकाला था, ठीक है, अगर हम उसको लाभ हानि खाते में लाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, जमा पक्ष में सकल लाभ, बराबर। उधार पक्ष में से लाएंगे तो कहाँ लिखेंगे, इधर सकल लाभ, एक लाइन छोड़ देने का, फिर व्यवहार करने का, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इसके व्यवहार। लिखा है आवक, आवक हम उपज भी बोलते हैं और लाभ भी बोलते हैं, ठीक है। आपको सवाल में दिए होंगे बहुत सारे उपज, तो सबसे इजी तरीका, आपको जो भी मिल रहा हो, आपको ये लग रहा है कि हमारा ये हमको मिल रहा है, ये हमारा लाभ है, तो सबको कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते जमा पक्ष में। तो देख लेते हैं प्राप्त भाड़ा, जो आपको भाड़ा मिलता है वो आपकी आवक है। प्राप्त बट्टा, डिस्काउंट, आप जब आप माल खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है, तो प्राप्त बट्टा। प्राप्त कमीशन, आपको कमीशन मिले, दलाली मिले, आड़त, प्राप्त डिविडेंड,
ठीक है। डिविडेंड भी एक प्रकार का लाभ होता है। विनियोग पर ब्याज, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ब्याज मिलता है, इसलिए विनियोग पर ब्याज। दी लोन पर ब्याज, अगर आप किसी को लोन दोगे तो आपको ब्याज मिलेगा, इसलिए आपकी क्या आएगी उपज। दी लोन पर ब्याज। डूबत ऋण वापसी, जब आपका पैसा डूब जाता है अगर वही पैसा वापस आपको मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, डूबत ऋण वापसी, ठीक है। नेक्स्ट, संपत्ति बिक्री से लाभ। 50,000 की संपत्ति 60,000 में बेच रहे हो तो आपको 10,000 का लाभ हुआ, इसलिए संपत्ति बिक्री से लाभ। पस्ती बिक्री से लाभ। नेक्स्ट है भंगार की उपज, फुटकर आय, ठीक है। ये सभी हमारी क्या आती, उपज। लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस खाते का टोटल करोगे, अगर जमा बस का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो आपको दोनों तरफ लिखना है। अंतर की रकम को हम क्या कहेंगे, शुद्ध लाभ, ठीक है। अगर यहाँ अंतर निकल रहा है, जब आप जमा बस का टोटल करोगे तो अगर ज़्यादा है उधार पक्ष से तो दोनों तरफ लिखोगे, और उधार पक्ष से सभी रकम माइनस करोगे, अंतर की रकम को हम क्या कहेंगे, शुद्ध लाभ, बराबर। वैसे ही उधार पक्ष का टोटल अगर ज़्यादा है तो वो हम दोनों तरफ लिखेंगे, बराबर। उधार पक्ष का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे और जमा पक्ष की रकम माइनस करेंगे, तो अंतर की रकम को हम क्या कहेंगे, शुद्ध हानि। ये हम कहाँ लेके जाते हैं, नेक्स्ट खाते में, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, उसको कहते हैं हम लाभ हानि वितरण खाता। अगर लाभ निकल रहा है, यदि लाभ आ रहा है तो शुद्ध लाभ, हानि आ रही है तो शुद्ध हानि, ठीक है। तो दोस्तों दोनों ही खाते एकदम इजी है, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता। बस आपको 1 से 1.5 घंटा देना है अच्छे से। व्यापार खाते के उधार पक्ष में क्या आता है, जमा पक्ष में क्या आता है, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में क्या है, जमा पक्ष में क्या है, आप अच्छे से याद कर सकते हो, बराबर। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। तो इसके जो अब बाकी के खाते हैं वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।